स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं एसएससी जीडी का, जो कि 1 फरवरी 2023 का जो 4th शिफ्ट है उसको लेकर के आए हैं। मैथ का क्वेश्चन को पूरा मतलब जूस की तरह पी जाना है, यही आपका मेरिट है एकमात्र। चलिए आते हैं हम लोग मैथ का क्वेश्चन में, यही आपका मेरिट बनाएगा मैथ का क्वेश्चन ही। चलिए देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले नंबर में क्या बोल रहा है कि एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ में से 243 पेड़ अस्थिर रह गए। तो पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या होगा? प्रतिशत कमी क्या होगा तो देखते हैं। प्रतिशत कमी क्या बोल रहा है कि भाई कितना कमी हो गया? 300 पहले था और 243 हो गया, मतलब कि कितना कमी हो गया? मतलब कि 57 कमी हो गया। 57 ये दोनों का अंतर, अब बटा कितना में? 300 में 300 और गुने 100, 19% का कमी हो गया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर में हम लोग आते हैं, बोल रहा है कि 5 से इतना में भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? 5 से 3126 में भाग देना है। 3126 में अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर कितना बचेगा? पहले सो देखना। 5 36, 1 31, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25, मतलब रिमाइंडर बच रहा है 1। और 1 का कितना भी पावर क्यों ना हो, रिमाइंडर उसका 1 ही आता है। 1 में कितना भी भागा देंगे 1 में 1 ही आता है, तो ऑप्शन 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर में आता है, बोल रहा है कि ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग, बी को शुरुआत बढ़ा देना पड़ेगा ताकि दौड़ बराबरी में समाप्त हो। देखिए ये है ए, यहां देखते पहले देखो चाल बोल रहा है ए और बी। ठीक है। ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है, मतलब मान के चलते हैं अगर ये 10 है, चाल स्पीड देख रहे हैं, ये 10 है तो ये कितना होगा? 13। ये 10 है तो ये होगा 13। ठीक है। और दोनों का बोल रहा है ए और बी 117 मीटर लंबी दूरी है ना, 117 मीटर लंबी दूरी में दौड़ लगाते हैं। ठीक है। 117 मीटर। ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग, बी को शुरुआती बढ़ा देना है। मतलब ए का स्पीड ज़्यादा है, मतलब ए ज़्यादा के चाल से चलेगा, तो दोनों का स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं कि दूरी बराबर, देखो दूरी बराबर होता है चाल और गुने समय। ठीक है। अगर समय कांस्टेंट है, मतलब बराबर समय में ए 13 मीटर जाएगा तो बी कितना जाएगा? 10 मीटर जाएगा। ठीक ना। मतलब कि अगर टाइम बराबर है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये भी 13 और 10 का ही अनुपात होगा। ये मतलब 13 मीटर, ये 13 मीटर, मतलब कि 13 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 3 मीटर का बढ़ा दे रहा है। 3 मीटर का बढ़ा दे रहा है। 3 मीटर का क्या कर रहा है? बढ़ा दे रहा है। ए बी को 3 मीटर का बढ़ा दे रहा है। 13 मीटर का दौड़ में ए बी को 3 मीटर का बढ़ा दे रहा है, लेकिन देना कितना है? 117 मीटर का दौड़ में 117 मीटर का दौड़ में कितना गुना हो गया? 9 गुना हो गया, है ना। तो कितना मीटर का बढ़ा देगा? इसका भी 9 गुना हो जाएगा, मतलब 27 मीटर का क्या करेगा? बढ़ा देगा, है ना। 27 मीटर का बढ़ाएगा। ठीक है। तो कोई ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग, बोल रहा है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 मीटर ड्राइव करता है, 5 घंटे में 40 किलोमीटर साइकिल से ड्राइव करता है, फिर 7 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, तो औसत गति क्या होगा? एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? औसत गति बराबर क्या होता है? औसत गति बराबर कुल दूरी अब बट्टा कुल समय, जो भी समय होगा। ठीक ना। तो कुल दूरी कितना है? देखो 320 मीटर है। 320 प्लस 40 प्लस 40, 40 चले 80 और 20 है ना, 100 मतलब 400, और बट्टा कुल समय कितना? 8 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे। 8 घंटे प्लस 5 घंटे प्लस 7 घंटे, 40 चले 20, 100 मतलब 400, और बट्टा 8 7 15 5 20, है ना। तो कितना हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। 5 में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन के बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है। एकदम आसान भाषा में समझते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, कि एकदम आसान लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है। बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है। लेकिन वो 30% कम वजन का प्रयोग करता है। अगर मान के चलते हैं कि वो दुकानदार जो है 1000 ग्राम जो है 1000 ग्राम
10 रुपया में खरीदा, ठीक है, 10 रुपया में मान लेते हैं कि खरीदा, ठीक है, 10 रुपये में खरीदा, लेकिन वो 10% के हानि पर बेचता है, ठीक ना। लेकिन वो क्या 10 रुपये में ये खरीदा, उसका सीपी इतना रुपये में कि 1000 ग्राम मतलब 1 किलो वो 10 रुपये में खरीदा, लेकिन एक्चुअली में वो बोल रहा है कि हम 1000 ग्राम जो है 1000 ग्राम जो है हम 10% हानि पर ही बेच दे रहे हैं, मतलब हम 9 रुपये में ही बेच दे रहे हैं, 9 रुपया में ये बोल रहा है कि हम बेच रहे हैं, ये बोला कि हम 9 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन वह 30% कम वजन का बाट का प्रयोग करता है, 30% कम वजन का बाट प्रयोग कर रहा है, ये आखिर लाभ पे बेच रहा है, ऐसा नहीं है कि वो 9 रुपये में बेच रहा है, 30% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब कि 30% कम, मतलब 1000 का 30% कितना होगा 300, 1000 का 30% 300, मतलब 300 ग्राम वो कम वजन का प्रयोग कर रहा है, मतलब कि वो जो है 700 ग्राम ही 9 रुपये में बेच रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है 700 ग्राम ही 9 रुपये में बेच रहा है, तो 1 ग्राम वो कितना रुपये में बेचेगा 9/700, तो 1000 ग्राम वो कितना रुपये में बेचेगा, 1000 ग्राम बेचेगा 9/700 और गुने 1000, इतना रुपया में वो बेचेगा। वो खरीदा कितना में था, वो खरीदा था, देखिए यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो, 1000 ग्राम को वो 10 रुपये में खरीदा था, लेकिन 1000 ग्राम को ये इतना रुपये में बेच रहा है, ठीक है। सीपी और एसपी का हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं रेशियो, मतलब 10 रुपये में वो खरीद रहा है और ये बेच रहा है 9 गुने 1000 और बटा 700, 20 खत्म, मतलब ये 7 यहाँ जाएगा 70 और बटा 70/90, मतलब वो 70 रुपये में खरीद रहा है और 90 रुपये में बेच रहा है, मतलब 20 रुपये उसको प्रॉफिट होगा, 20/70 और गुने 100, ठीक है, 10 खत्म हो जाएगा, 7 दूनी 14 है ना, मतलब कि 28 सही 4/7% उसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, मतलब इतना परसेंट का उसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ऑप्शन 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 66,000 रुपया थी, पहले वर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है। बोल रहा है कि 66,000 था, ठीक है, 1 2 3, ठीक, पहले वर्ष 5% की वृद्धि, 5% का वृद्धि का मतलब 105/100, 105/100, ठीक है। अगले वर्ष 5% का कमी मतलब 95/100, 95/100, ठीक है। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 और काट दिए, यहाँ पर 1 0 और काट दिए, 5 दूनी 10 यहाँ पर हो गया, और 19 25 95 और 2 से 33 बार में चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 33 है गुने 105 है और गुने 19 है ना। हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं, क्या बोल रहा है 5 3 15 5 और 9 5 45, 5 यूनिट डिजिट 5, मतलब या तो 3 होगा या तो 4 होगा, ठीक ना। अब इसमें देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर इसमें से 11 भी है 19 भी है, मतलब वह संख्या जो 11 से भी कट जाए 19 से भी कट जाए, है ना। तो देखिए ये क्या 11 से ये कट जा रहा है, क्या 11 से कट जाएगा, देखिए भाग लगाइए, 8 6 14 और 5 19, है ना, 19 में 5 8, 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट जा रहा है, ठीक ना। तो 7 से इसमें 7 है एक प्राइम नंबर, तो 7 से इसको काटिए, ये भी 7 से ये कट जाएगा, मतलब ऑप्शन 3, या तो इसको गुना कीजिए, आपका आ जाएगा 65,835, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर में क्या बोल रहा है कि 15% और 25% के 2 क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट क्या होगा। एकल छूट मतलब कि क्या, एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और -a गुने b और बटा 100, ठीक है। 15 + 25 -15 गुने 25 और बटा हो गया आपका यहाँ पर 100, 25 25 35 10 40 और माइनस यहाँ 5 5 25 और 20, 5 चौक 20 5 3 15, 5 चौक 20 और बटा हो गया है 4, मतलब 40 और -4 5 20 है ना, सॉरी 5 3 15 बटा 4 है यहाँ पर, ये हो गया 15/4, 15/4, 4 3 12 है ना, 14 2/4 3 12 3/4 3/4, मतलब कि 40 में से एक ज़्यादा घटा दीजिए, तो 40 में से इसको घटाने का नियम होता है कि 40 में से एक ज़्यादा घटा दीजिए, हो जाएगा 36, और 36 और इस सब दोनों का अंतर 1/4 है ना, 36 सही 1/4%, ऑप्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है सो देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% के अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। एक ग्राहक को 1800 कीमत वाली गुड़ियों के लिए नगद में कितना भुगतान करना होगा। मतलब 1800 कीमत वाली वस्तु अगर नगद वो भुगतान करता है तो 20% का छूट तो उसको मिलेगा ही, 5% का अतिरिक्त छूट मिलेगा। तो एक जो दुकानदार है वो 1800 रुपया का नगद भुगतान कर रहा है तो उसको 1800 पे 20% का छूट कितना हो जाएगा, 80/100 है ना। 80% मतलब 80/100 हो गया, ठीक है। और 5% का अतिरिक्त छूट मिल रहा है मतलब 95% मतलब 95/100, ठीक है। 20 काट देते हैं, ठीक है। ये हो गया 20 चौक 80, 20 25 100, ठीक है। 5 से 19 बार में ख़त्म, ठीक है। 18 चौक 72 क्या कहते हैं, देखिए 18 चौक 72 और गुने हो गया 19, ठीक है। 19 दूनी 38, 8 3 19 7 133 और 3 136 मतलब 1368 रुपया उसको भुगतान करना होगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं, बोल रहा है 500 रुपया ABCD में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि A और B की धनराशि मिला करके C और D मिला करके धनराशि का 3 गुना हो जाती है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते हैं। क्या बोल रहा है कि A और B की धनराशि, ठीक है। जैसे बोल रहा है यहाँ पर कि A और B की धनराशि मिला करके C और D को मिलाकर धनराशि का 3 गुना है, ठीक है। 3 गुना लिख दिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि B की धनराशि, जो B को जो मिलता है B की धनराशि C का 4 गुना है, C का 4 गुना है, ठीक है। मतलब B और बटा C आ गया 4, मतलब 4/1 आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि C की धनराशि D की धनराशि का 1.5 गुना है, 1.5 गुना को इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएं 10 लिख दिए, 5 3 15 5 दूनी 10 मतलब C और बटा D आ गया आपका 3/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C 1 है और यहाँ C 3 है ना। C को बराबर इक्वल करना है तो इसको क्यों ना हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। इसको 3 से गुना कर दिए, ठीक है। तो इसको 3 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना करेंगे तो B और बटा C आ गया आपका कितना, 12 और बटा 3। अब C दोनों बराबर आ गया तो क्या क्या मेरा अनुपात निकल जाएगा, देखिए B अनुपात C अनुपात D क्या आ गया, B कितना है, B है आपका 12, ठीक है। B 12, C कितना है, C है आपका 3 तो 3 हो गया। और D कितना है, D है आपका 2 हो गया। अब A का निकालना है हमको, A कहाँ से निकाल लेंगे, A हम इस यहाँ से निकाल लेंगे। A कैसे निकाल लेंगे, A को A ही लिख देंगे प्लस B के जगह में बैठा देंगे 12 बराबर C के जगह में बैठा देंगे 3 और प्लस D के जगह में बैठा देंगे 2 और इसका गुने 3 तो कितना हो गया, A प्लस 12 बराबर हो गया 3 2 5 3 15 मतलब A बराबर कितना आ गया, 15 में से 12 जगह 3 होगा 3, A बराबर आ गया 3 मतलब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D सब निकल गया। और निकालना है हमको B का तो क्या हो गया, देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A आ गया मेरा 3 अनुपात ये 12 अनुपात 3 अनुपात 2 मतलब कि B का हिस्सा निकालना है। A प्लस B प्लस C प्लस D कितना है, सबको जोड़ करके देखते कितना, देखिए 12 3 15 3 18 2 20 मतलब 20 का मान ही दिया है ये 500, 20 का मान दिया है 500 इसलिए B का निकालना है तो B कितना है, B है 12 इसलिए 12 का मान क्या होगा, ठीक है। 12 का मान क्या होगा, तो 12 का मान होगा 50 गुने 12 और बटा 20, ठीक है। 4 5 20 4 3 12 5 10 50, ठीक है। ये 500 है ना, तो यहाँ पे 500 हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा आपका बराबर आ गया 300, है ना। ऑप्शन 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है, फिर 40% की वृद्धि की जाती है, वेतन में प्रतिशत कमी क्या होगा। इसको ए बी फॉर्मूला में बैठा देंगे। ए ये होता है ना, ए प्लस माइनस जो भी होगा, बी प्लस माइनस जो भी होगा, ए गुने बी बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए के जगह कितना है 40% की क्या किया जाता है, कमी किया जाता है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कमी बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि फिर 40% की वृद्धि की जाती है, फिर 40% का वृद्धि की जा रही है, ठीक है। 40% की वृद्धि मतलब 40, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि 40% की वृद्धि की जाती है और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 40 गुने 40 और बटा हो गया आपका 100। 40 खत्म हो जाएगा, 0 0 0 0 खत्म, मतलब 16% माइनस में आया, मतलब 16% का क्या हो गया, कमी हो गया। 16% का क्या हो गया, कमी हो गया। तो ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में आ रहे हैं कि एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है ना। बर्तन
पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इस पानी को एक बेलन का आकार का बर्तन में डाला जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलन में पानी की गहराई ज्ञात करना है। देखिए, शंकु में जो पानी होगा उसका आयतन और जो बेलन में जो पानी होगा उसका आयतन दोनों का बराबर होगा, मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर जो बेलन का जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर, इसका भी आर स्क्वायर, जो भी आर होगा R1 स्क्वायर ले देते हैं इसको, पाई R1 स्क्वायर, इसको बड़ा H1 स्क्वायर कर देते हैं, पाई आर H1 कर देते हैं, ठीक है। 1/3 पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1/3 ये शंकु है और ये है बेलन, ये हो गया आपका बेलन, ठीक है। 1/3 शंकु का त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 गुने 5 और गुने ऊंचाई हो गया 24 और बराबर है ना। और आपका क्या कहते हैं, बेलन का त्रिज्या हो गया 10, तो 10 गुने 10 और गुने H1, ठीक है। आप इसको काट दीजिए, 5 से 2 बार में जाएगा 2 × 10, 5 से 2 बार में जाएगा 2 × 10, 2 दूनी 4, 6 24 और 3 से कट जाएगा 2 बार में, मतलब H1 बराबर हो गया 2, मतलब बेलन का ऊंचाई जो हो जाएगा आपका गहराई जो है वो हो गया 2, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि P उतना कार्य कर सकता है जितना Q और R मिल करके करता है। P और Q एक कार्य को 8 घंटे 24 मिनट में कर सकता है, R इसको 42 घंटे में कर सकता है। वह समय ज्ञात कीजिए कि Q को अकेले कार्य करने के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम लोग करते हैं कि P जो है उसको P उतना कार्य कर सकता है जितना Q और R मिल करके कर सकता है। ये एक इक्वेशन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि P प्लस Q जो है उसको 8 घंटा और 24 मिनट में कर सकता है। 24 और मिनट को बदलते हैं हम लोग घंटा में, तो 6 चौक 24 और क्या कहते हैं 2 दूनी 4, 2 पचे 10, मतलब कि 8 + 2/5 घंटा, ठीक है। इतना घंटा मतलब 8 × 40 तो 42/5 घंटा में P प्लस Q कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा R उसको कितना घंटा में कर सकता है? R इसको करता है 42 घंटा में, ठीक है। हम लोग निकाल लेते हैं P प्लस Q प्लस R उस काम को कितना घंटा में कर सकता है। P प्लस Q का दिया गया है, P प्लस Q दिया गया है कि 42/2 घंटा में कर सकता है, ठीक है। और R जो है इसको 42 घंटा में कर सकता है, दोनों का 42/5 घंटा में कर सकता है, यहाँ 5 है, 42/5 घंटा में कर सकता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 42/5, मतलब ऊपर वाला का एलसीएम ले लेते हैं तो 42, ठीक है। 42 मतलब टोटल वर्क हो गया 42, मतलब कि P प्लस Q जो है सो 42/5 से अगर 42 को भागा देंगे तो ये हो गया 5 घंटा, मतलब P प्लस Q हर दिन जो है 5 घंटा काम करता है, ठीक है। और R जो है हर दिन 1 घंटा काम करता है, मतलब कि P प्लस Q प्लस R हर दिन 5 घंटा प्लस 1 घंटा 6 घंटा काम करता है, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है? 42 है, मतलब कि 42/6 मतलब 7 घंटा, मतलब 6 7 42, मतलब 7 घंटा P प्लस Q प्लस R को उस काम को कंप्लीट करने में 7 घंटा लगता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि P प्लस Q प्लस R को उस काम को कंप्लीट करने में 7 घंटा लगता है, ठीक है। यहाँ से हो गया P प्लस Q प्लस R को उस काम को करने में कितना 7 घंटा लगता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आपका कि P प्लस Q प्लस R को उस काम को 7 घंटा लगता है, ठीक है। अब P बराबर Q प्लस R है तो Q प्लस R को लिख देते हैं, Q प्लस R बराबर P, Q प्लस R बराबर P, तो P और प्लस Q प्लस R को यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, तो प्लस P, तो मतलब कि आपका हो गया कि 7 घंटा, मतलब 2P हो गया आपका 7 घंटा, ठीक है। तो P बराबर 2 आदमी एक काम को 7 घंटा में करता है, तो एक आदमी उस काम को कितना घंटा में करेगा? 14 घंटा में करेगा, है ना। तो 14 घंटा में मतलब P उस काम को 14 घंटा में कंप्लीट करता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ले लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद यहाँ पर देखिए निकालना है Q अकेले उस काम को कितना घंटा में कर सकता है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग ये P प्लस Q उस काम को कितना घंटा में करता है? P प्लस Q उस काम को 42/5 घंटा में करता है, ठीक है। और P अकेले उस काम को 14 घंटा में करता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 42, मतलब 42 और बटा 42/5 करेंगे, 5 ऊपर चल जाएगा, 42 कट जाएगा, मतलब 5 घंटा। मतलब P जो है P प्लस Q हर दिन 5 घंटा काम करता है और P जो है हर दिन 3 घंटा काम करता है। P प्लस Q हर दिन 5 घंटा काम करता है ना। देखते हैं यहाँ पर कि भाई P प्लस Q जो है हर दिन
5 घंटा काम करता है और P जो है हर दिन 3 घंटा काम करता है, तो Q हर दिन कितना काम करेगा? 2 घंटा, 5 मिनट से तो 2 घंटा, तो 2 घंटा काम करता है। Q हर दिन 2 घंटा काम करता है, तो Q अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है? तो 42 और बटा 2 बराबर 21 घंटा में उस काम को Q जो है कंप्लीट करता है। ऑप्शन 3 नंबर हो गया। आते हैं उसके बाद हम लोग किस में आते हैं? उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 नंबर में। ठीक है, इसका हो गया 21 घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी ऊंचाई 8.5 mm है और आधार का व्यास जो है 10 mm है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू H+R होता है। तो 2 को 2 लिखेंगे, पाई में चूंकि आंसर दिया है तो पाई ही रहने देंगे, गुने r, व्यास जी दिया है आपका d बराबर 10 दिया गया है, तो r बराबर हो जाएगा 5 mm है ना, तो यहाँ हो गया 5 और गुने h आपको ऊंचाई 8.5 दिया गया है, तो 8.5 और प्लस r जो है आपका 5, ये 5 दूनी 10 पाई और यहाँ पर हो गया आपका 8×5 13.5 mm स्क्वायर। ठीक है, तो 13 इसको 10 से गुना करेंगे 135 पाई mm स्क्वायर, आपका ऑप्शन 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोल रहा है कि ABC एक व्यवसाय शुरू करता है और लाभ को 2-3-5 के अनुपात में बांटने का फैसला किया। यदि B का हिस्सा 7,50,000 रुपये है तो कुल लाभ की गणना ज्ञात करना है कि भाई कि 2:3:5 दिया गया है। ABC B का मतलब कितना है कि 3 का मतलब है 7,50,000 1 2 3 है ना, मतलब 3 यूनिट का मतलब है 7,50,000, तो 5 3 8 2 10 टोटल लाभ बोल रहा है, तो 10 यूनिट का मतलब कितना होगा है ना। 3 का मतलब है 75,000, तो 10 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? तो 75 मतलब कि 7,50,000 1 2 3 4 है ना, गुने 10 और बटा हो गया 3। ठीक है, 3 25 से मतलब कि हो गया आपका 25 में 2 4 5 25 लाख, 3 4 5 25 लाख, ऑप्शन 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से इतना रुपये साधारण ब्याज देता है, मूलधन ज्ञात करना है। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T और बट्टा हो गया 100। ठीक है, इंटरेस्ट दिया गया है 40/16.25। ठीक है, 40/16.25 और बराबर P को निकालना ही है। R हो गया आपका 7 और अपने टाइम हो गया 5 और बट्टा हो गया यहाँ पर 100। यहाँ भी पॉइंट हटाते हैं तो बट्टा हो गया 100 से 100 खत्म हो गया, 7 से काट लेते हैं, 7 × 5 = 35, 5 40 7 7 49 है ना, 50 से 2 है ना, 7 × 21 5 7 7 49 और क्या कहते हैं 7 × 35, फिर 5 से काट लेते हैं हम लोग, 5 से काट लेंगे इसको तो हो जाएगा 5 × 5 5 × 5 2 7 है ना, 5 × 20 है ना, 5 × 20 3 23 है ना, 5 7 35 36 7 5 5 25 11,455, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में आते हैं। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या के घन का औसत क्या होगा? प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या होगा क्या? इसको प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और इसका घनों का औसत क्या होगा? बटा 4 हो गया आपका है ना, 4 × 16। यहाँ पर आप कर लीजिए कि 1 + 2 2 4 8 + 27 + 64 और बटा हो गया 4 8 7 15 15 5 20 0 2 8 2 10 हो गया यहाँ पर 100/4, 4 से काट लेंगे 25 बार में, मतलब 25 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं कि 6 पुरुष या 8 महिलाएं इतना दिन में एक खेत का कटाई कर सकते हैं। 14 पुरुष और 10 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लगाएंगे? मतलब या का मतलब दिया है क्या है? या मतलब 6 पुरुष 6 मेल बराबर है 8 फीमेल। ठीक है, तो मेल और बटा फीमेल हो गया 8/6 2 × 8 2 × 6, मतलब मेल और फीमेल का अनुपात आ गया, मेल बटा फीमेल का अनुपात हो गया 4/3। ठीक है, यहाँ पर आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि 6 पुरुष 6 मेल, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है 6 पुरुष 6 मेल, या तो फीमेल ले सकते हैं 8 फीमेल, 6 मेल इसको 21.5 दिन में कर सकता है, 21.5 दिन में कर सकता है। ठीक है ना, और इतना ही बराबर तो बोल रहा है कि फिर 14 पुरुष 14 मेल और 10 फीमेल 10 महिलाएं इसको कितना दिन में कर सकती है? मान लेते हैं 1 दिन में कर सकती है। 6 मेल की जगह हम बैठाएंगे 4 × 4 और गुने हो गया आपका 21.5 और बराबर 14 मेल की जगह हम 4 बैठाएंगे और प्लस 10 फीमेल की जगह में 3 बैठाएंगे है ना, और गुने हो गया आपका x। ठीक है, यहाँ पर आपका 6 × 4 × 21.5 पॉइंट को हटा देंगे, बटा कर देते हैं 10 और बराबर हो गया 14 चौक 56 और प्लस 10 33। ठीक है,
इतना इंटू हो गया आपका x, ठीक है। यहाँ से आपका देख लेते हैं थोड़ा सा 6 5 3 8 86 बराबर है ना 6 इंटू 4 इंटू 21 मतलब 21 5 और बटा 10 है ना इंटू x। इसको काट लेते हैं, थोड़ा सा काट लेते हैं। तो देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 21 5 3 15, ठीक है। और ये चल जाएगा आपका 2 बार में है ना 43 दूनी 3 दूनी 6, फिर ये 2 से 3 बार में, मतलब x बराबर हो गया आपका, x बराबर आपका कितना हो गया 2 दूनी 4 यहाँ पर कट गया है ना, x बराबर हो गया 6 दिन। 6 दिन इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं कि 192 और 480 का एलसीएम x के 100 गुने से 60 अधिक है, x का मान निकालना है, क्या होगा x का मान निकालना है। मतलब सबसे पहले 192 और 480 का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 4 बाहर निकालते हैं तो 4 चौक 16, 3 19 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 0, फिर 4 बाहर निकालते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 0, फिर आपका निकाल लेते हैं 3 निकाल लेते हैं, 3 चौक 12, 3 9 30, फिर 2 निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 है ना 20 और 4 चौक 16, 16 तिया 48 है ना 48 दूनी 96, मतलब 960 हो गया इसका एलसीएम। 960 हो गया एलसीएम, मतलब इतना का एलसीएम है ना x के 100 गुने से बराबर x का 100 गुने से कितना 60 अधिक है, ठीक है। यही तो बोल रहा है, मतलब 960 में से 60 यहाँ पर चल जाएगा, मतलब 900 बराबर हो गया 100x, 100x 20 20 20 कट जाएगा, x बराबर हो गया 9। यही हो गया आंसर ऑप्शन 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में। एक यात्रा ठहराव को छोड़ करके एक ट्रक की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के साथ है ना चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह ट्रक प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं कि ये जो है 90, मतलब जो ओरिजिनल जो चाल है, ओरिजिनल चाल जो है, मतलब ओरिजिनल चाल जो है आपका वो आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर, और जब ठहरती है तो आपका है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों का अंतर कितने मिनट रुकती है, ये दोनों का अंतर कितना 6 4 10 है ना, और 8 में से 3 गया 5 अंतर। अब बट्टा ओरिजिनल चाल कितना है, इतना है ना, बट्टा ओरिजिनल चाल, यही इतना घंटा ही रुकती है, इतना घंटा में है, तो इसको मिनट में बदल देते हैं। मिनट में बदलने के लिए आपको 60 से गुना कर देते हैं, 0 0 खत्म, 9 6 54, मतलब क्या वो जो है 36 मिनट मतलब प्रति घंटे 36 मिनट के लिए रुकती है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में। 20 नंबर में बोलता है कि रीता 12,000 रुपये में खिलौना कार खरीदती है और उसे 14,500 रुपये में बेच देती है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। मतलब कि सीपी कितना है, सीपी है आपका 12,000 रुपये, ठीक है। एसपी कितना है आपका 14,500 रुपये, ठीक है। तो उसका लाभ कितना हो गया, लाभ उसका लाभ प्रतिशत बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ और बट्टा सीपी अपने 100। लाभ कितना हो जा रहा है 20, तो आपका यहाँ पर 2500 रुपये लाभ हो जा रहा है, आपका 2500 लाभ हो जा रहा है, और बट्टा सीपी कितना है 12,000, 1 2 3 अगुने 100, 2 0 2 0 खत्म, इतना खत्म, तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 12 दूनी 24, 1 25, 12 दूनी 24 है ना, 12 दूनी 24 मतलब 12 दूनी 24 मतलब 20 बार में चल जाएगा है ना, 12 दूनी 240 है ना, और यहाँ पर 10 बचेगा, 12 8 96, 3 इतना परसेंट लगभग आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 खत्म। थैंक यू। इसी के साथ तरह आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अच्छा से मेहनत करते रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, धन्यवाद।